सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। और आज जातिगत जनगणना की बात आरएसएस का भागवती नहीं करते। आज बीजेपी के भी कई नेता कर रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे नायडू जी हो, वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बता नहीं है, पहले से मजबूत हुआ है। और उस मजबूत होने का निर्णय ये है कि ये जो वर्तमान में अस्थायी सरकार बैठी हुई है, लेटर एंट्री का वापिस, क्रीमिलियर SC/ST में वापिस, और जातिगत जनगणना भी हम लोग व्यू द पीपल सभी संगठनों को लेकर कराकर ही दम लेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। नहीं, ये मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा। जो आरएसएस जिसकी वजह से भाजपा मजबूत हुई, सत्ता में बैठी हुई है, 3 दिन के सेमिनार में भागवत जी खुद जातिगत जनगणना की बात करें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का मुद्दा उनको पता है कि अब ये लोग एकजुट हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, इनको पता लग गया है कौन हमारा हक छीन रहा है और कैसे हक लिया जाएगा। अगर नहीं देंगे तो छीन लिया जाएगा। कटोगे तो कटोगे। ऐसा है योगी जी, जो आज की डेट के अंदर जितना जातिवाद और जाति को देखते हुए वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी सुल्तानपुर में ज्वेलर के वहां पर वो डकैती हुई, उसमें 16, 13, 14 आदमी थे और उसके अंदर एक ही यादव था और उन्हीं के मुख्यमंत्री सब जातियों के लोग थे। उनको पकड़ के बैठाया हुआ, मेहमान बनाया हुआ, कुछों के टांगों में मारा गया, लेकिन उस यादव को गोली मत्थे में मारकर उसको तुरंत उसको वहीं पे डेथ कर दिया। क्यों? क्या उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर मुख्यमंत्री सब जातीय सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? जाति देखने लगे अब आप? हाँ, जाति मैं नहीं देख रहा। हाँ। हमने कभी जाति नहीं देखी। यादव हमेशा ओबीसी के अंदर, SC/ST के अंदर, इतिहास उठा के देख लीजिए आप, न्याय प्रिय, शोषित और वंचितों को आवाज देने वाला, उनके लड़ाई लड़कर न्याय दिलाने वाला, उनको आरक्षण बचाने का, संविधान बचाने का, चारपाई पे बैठने का, वोट डालने का, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम हमेशा यादव ने किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अब बंटना नहीं है, एक रहेंगे तो हक लेकर रहेंगे, नहीं देगा तो छीन लेंगे, और बटेंगे और कटेंगे। वो जिस पर निशाना उनका, वो यादव नहीं है। अरे आप जातिगत जनगणना के नाम पर बांटना चाहते हैं आप? अरे भाई, उनको कोई ना कोई इस मुद्दे को डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी। SC/ST का जो क्रिमिनल का कोटे में कोटा लाए, ये उसी का रिजल्ट है, ठीक है। और ये जो यादव को इनकाउंटर करके मारा जा रहा है, ये भी ये है कि माहौल बनाकर मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना, लेकिन अब ध्यान नहीं हटेगा। अरे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर पर जो लोग मलाई खा चुके हैं, उनको तो दूसरों को तो मौका मिलना चाहिए, कह रहे हैं। ये कौन सा पैमाना है आपका? किसने खाया? ये कैसे बता सकते हो आप? आप मुझे ये बताइए कि कौन तय करेगा? इसीलिए वर्गीकरण करने की बात हो रही है। अरे मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन व्यक्ति तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तय करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा? या सरकार का मुखिया तय करेगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं, अगर जिसने कोटे में कोटा लिया है और मजबूत हो गया, वो जभी तो उसका पता लगेगा, उसकी पहचान होगी जब जातिगत जनगणना होगी, उसका सर्वे डिक्लेयर होगा, लोगों के अंदर आएगा, जैसे बिहार में आया, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि सैनी ने लिया या यादव ने लिया या गुज्जर ने लिया या दलित ने लिया, पिछड़े ने लिया। 6743 का एक समूह है, महासंघ है, वो छोटी बात नहीं है। तो हमारी यही डिमांड है, जातिगत जनगणना कराकर सरकारी संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों में हमारी आर्थिक कमजोरी और आर्थिक सामाजिक न्याय को देखते हुए उसमें हिस्सेदारी देने का। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो मामला उठा है, तो अगर इसमें अगर हो जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो क्या दिक्कत क्या है आपको? अरे भाई कर दीजिए आप, लेकिन पहले जातिगत जनगणना तक करा दीजिए, आंकड़े तो पेश कर दीजिए आप, हमें पता तो लग जाए। अगर मेरे बड़े भाई ने हक लिया या उसने लिया, आपके छोटे भाई को हक मिल जाए तो
उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, हम न्याय प्रिय हैं, हम अपने भाइयों को ही नहीं, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हम देश के देशभक्त लोग हैं। हमने कब कहा कि हमारा नीचे का भाई आगे नहीं आना चाहिए? हम वही तो चीज आपको कह रहे हैं। ये हमें बांटने का काम कर है। ये क्रिमिनल है या कोटे में कोटा, ये SC ST को बांटने का। वाल्मीकि को कहिए जाटव खा गया, यादव को, गुज्जर को कहेंगे यादव खा गया। अरे भाई, ये ड्रामा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और ये बंद होगा जातिगत जनगणना कराकर उसकी सृष्टि को देखते हैं। वाल्मीकि क्या तो रहा है ना, जाटो समाज हमारा हक खाया है। भाई, कुछ लोग हर जाति बिरादरी में होते हैं भ्रमित करने वाले, वो भी उसी सत्ता के लोग हैं जो उनसे करवाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए उनको पद दिए जाते हैं। भड़काया जा रहा है क्या उन्हें? हाँ, भड़काया जाता है, लेकिन अब भड़कने वाले नहीं, सब एकजुट है, सब एकजुट है और सब मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए वापिस लेना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सब बीमारियों का एक ही दवाई है, एक इलाज है। जातिगत जनगणना हो, उसका सर्वे डिक्लेयर हो, जैसे बिहार में हुआ, उसके हिसाब से उसकी योजनाएं बनाई जाए। उसमें आ जाएगा कि मेरे बड़े भाई ने खाया या उस समाज के लोग ने खाया, तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकते। राजनीति नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना पे। अरे तो ठीक है, राजनीति मत करने दो, जातिगत जनगणना कल डिक्लेयर कर दो। कौन लोग है RSS को? छोड़ दीजिए ना राजनीति। राजनीति कर कौन रहा है? चुनाव हो चुके हैं, ये तो राज्य के चुनाव है, देश का चुनाव तो हो चुका है, जो सत्ता में बैठ गए आके। तो भाई, राजनीति नहीं करने देनी, खत्म कर दो ना। आप जातिगत जनगणना डिक्लेयर कर दो। नोटबंदी डिक्लेयर किया ना, है, लॉकडाउन डिक्लेयर किया ना, उसके लिए किसी ने पूछा? उन्होंने 8 बजे आए, कर दिया। आज 8 बजे आ जाए, जातिगत जनगणना डिक्लेयर कर दे, सारी समस्या का समाधान है। चलिए, आप जातियों की बात कर रहे हैं, जाति को बांटने की बात कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं जितना बटेंगे उतना कटेंगे। अरे भाई, जितना ये आज जातिवाद है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या वो 14 आदमी थे, मुख्यमंत्री सब जातीय के लोग थे, उनको क्यों नहीं इनकाउंटर किया? और पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को कानून ने हक नहीं दिया कि वो इनकाउंटर करे। कोर्ट बैठी हुई है, जज बैठा हुआ है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला करेगी कौन गलत है सही है। जो वो सजा दे वो हमें मंजूर है। आप ऑन द स्पॉट इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? इनकाउंटर कर रहे हैं तो मुखिया का क्यों नहीं कर रहे? हर जगह जाति देख रहे हैं आप, क्राइम में भी। अरे भाई, जातिवाद इस देश का एक ऐसा जहर है, धर्म और जाति कभी इस देश से नहीं जाएगी, क्योंकि ये नेता जाने नहीं देते। ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे बटे रहेंगे, जातियों के नाम पे बटे रहेंगे, एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज 90 का विनाश और 10 का विश्वास, ये क्या हो रहा? ये बंद करो, सबका विश्वास करो, सबको साथ लेके चलो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जातिगत जनगणना ही एक ऐसा समाधान है जो इन सब बीमारियों का इलाज है और आपके सवालों का जवाब है।